सबसे बड़ी समस्या यही बन चुकी है कि उनका फोकस बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो यार इतनी देर तो थोड़ी देर में थक जाता हूँ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ाई तो करने बैठते हैं पर फोकस नहीं बना पाते हैं? जब आप पढ़ाई करने के लिए चेयर पे बैठते हैं तभी आपको कोई न कोई सा काम याद आ जाता है या फिर मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन आ जाती है जिससे आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन में यस और नो लिखकर बताइए। अब ये सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आता होगा कि क्या हम अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल फोकस को इंक्रीज किया जा सकता है। 1980 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल आई पोर्सनर, जो लगभग 50 साल से अटेंशन और फोकस पर रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने बताया कि खोए हुए फोकस को वापस भी लाया जा सकता है और 100x तक इंक्रीज भी किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि फोकस को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? तो चलिए जानते हैं कि फोकस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, वो भी साइंस की मदद से। सर यही होता है कि 2-3 दिन पढ़ाई चलती है कंसिस्टेंसी से, उसके बाद फोकस एकदम से गायब हो जाता है, तो बिल्कुल फोकस हट जाता है सर पढ़ाई से। फर्स्ट थिंग आई डू इज आई विल आस्क बच्चों के साथ कि भाई अपना स्क्रीन टाइम दिखाओ। तो स्क्रीन टाइम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों को रियलाइजेशन ही नहीं होता, जैसे कई बार होता है कि 8 घंटे का स्क्रीन टाइम, 7 घंटे का, 10 घंटे का स्क्रीन टाइम, तो पहले तो रियलाइज हो जाए ना कि हमारा कितना। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है। तो चलिए आपके फोकस को चेक करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक फोकस व्हील आ रहा होगा जिसमें आपको सेंटर पर लगभग आने वाले 20 सेकंड तक फोकस करना है। और आप कितने सेकंड तक फोकस कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में रिजल्ट जरूर बताइएगा। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप ज्यादातर स्टूडेंट ने लगभग 20 सेकंड तक इस पे फोकस जरूर किया होगा। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को लगभग 15 दिन तक डेली टू डेली कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपकी फोकस पावर आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा हद तक इंक्रीज हो चुकी होगी। अब हम समझते हैं कि ये फोकस आता कहां से। 1890 में एक फेमस बुक थी जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इस बुक में बताया गया है कि फोकस दिमाग के कई अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है फोकस पावर को बढ़ाना। सेकंड नंबर पे आता है पेरिएटल कॉर्टेक्स। इसका काम होता है आपकी सोच को एक सही डायरेक्शन देना। तीसरा आता है थैलेमस। इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना। इस बुक में बताया गया है कि फोकस कोई जादुई शक्ति नहीं है, यह हमारे दिमाग की एक क्षमता होती है। अब हम समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शन और फोकस में क्या रिलेशन होता है। कोई पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं जैसे पढ़ाई, जैसे ही हमारे मोबाइल फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है हमारा ध्यान वहीं चला जाता है, क्योंकि दिमाग इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वो नई चीजों को कैप्चर कर सके। इसीलिए जैसे मोबाइल फोन में कोई नोटिफिकेशन आती है हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपके जो दिमाग की क्षमता वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। 1890 में एक फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम था विलियम जेम्स। इन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान ये बताया जिसे सुनकर आप बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएंगे। इन्होंने बताया फोकस का मतलब कई नई चीजों में से किसी एक चीज को चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जब दूसरी चीजें हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तब अब ये सवाल उठता है कि हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मोबाइल फोन की नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं या 25 से 30 मिनट की स्टडी के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, जो कि साइंटिफिक रिसर्च हुई थी जिसके दौरान ये पता चला था कि लगातार कोई भी काम जब हम करते हैं तो हमारा माइंड उस काम को करते करते थक जाता है। इसीलिए हमें कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए और डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं कि रेस्ट टाइम, ब्रेक टाइम पर मोबाइल फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स पे जाते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, जिससे उनका टाइम तो वेस्ट होता ही है, साथ में उनके माइंड की जो फोकस पावर है वो इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज
हाँ, अगर आप इस बीट्स को सुनते हैं अपने ब्रेक टाइम पे तो आपकी फोकस पावर बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगी, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़ी है जहां से आपको 40 हर्ट्ज बाइनोरियल बीट्स मिल जाएंगी। तो फिनिश करने के बाद आप जाकर इस टेक्निक का जरूर यूज करें, और आपको अगर इससे फायदा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फेमस मार्शल स्टडी ने यह बात प्रूफ की है कि अगर हम कोई नेचुरल वॉइस सुनते हैं तो उससे हमारे माइंड के सिग्नल से वो वॉइस मिलती है, जिससे हमारे माइंड की कैपेसिटी और फोकस पावर इंक्रीज हो जाती है। 1987 में एक रिसर्च हुई। इस रिसर्च में 2 स्टूडेंट को लाया गया, जिसमें एक स्टूडेंट को बोला गया कि वो लगातार बिना किसी ब्रेक के पढ़ाई करेगा, दूसरे स्टूडेंट को बोला गया कि वो 1 घंटे की स्टडी के बाद में 10 मिनट का ब्रेक लेगा, ऐसे करके वो पढ़ाई करेगा। तो रिजल्ट ऐसा आया कि जिसे सुनकर आप सब लोग शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, तो इसमें यह पता चला कि जो बच्चा वो ब्रेक लेके पढ़ाई कर रहा था उसकी फोकस पावर, और जो ब्रेक लेके पढ़ाई नहीं कर रहा था उससे बहुत हद तक ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस रिसर्च के बाद एक टेक्निक बनाएगी जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। जी हाँ, इस टेक्निक में 60 मिनट पढ़ाई करते हैं तथा 60 मिनट पढ़ाई करने के बाद में हम 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ऐसे करके हम अगर स्टडी करते हैं तो हमारी फोकस पावर और इंटेंशन दोनों ही इंक्रीज हो। हम पढ़ाई करने की बेस्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं। पोजीशन है सीधी मुद्रा बैठक। जी हाँ, इस पोजीशन में हमारी जो बैकबोन होती है उसे हमें स्ट्रेट रखना पड़ता है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के दौरान ये प्रूफ हुआ है कि हमारी जो बैकबोन है वो डायरेक्टली माइंड से कनेक्ट होती है। अगर वो स्ट्रेट है तो हमारे माइंड को सिग्नल जाता है, जिससे हमारा इंटेंशन और फोकस पावर इंक्रीज होती है। ये बात भी प्रूफ हुई है कि अगर आप टारगेट सेट करके पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपके माइंड में जो पाथ जो होता है वो क्लियर होता है कि मुझे आज क्या क्या पढ़ाई करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। अगर आप डेली टू डेली खुद को टारगेट देते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट के ये टॉपिक कवर करने हैं, ये टॉपिक पढ़ना है, ऐसे एक्सेट्रा आप टारगेट देते हैं तो आपके माइंड को ये बात क्लियर होती है कि मुझे आज क्या क्या पढ़ाई करनी है, क्या नहीं पढ़ना है। इससे आप बोर नहीं होते और रात में सोने से पहले उसी टारगेट को हमेशा चेक करें। उस टारगेट को चेक करने से आपको रियलिटी पता लगेगी कि आपने कितने आवर की स्टडी की है। और पढ़ाई करते टाइम आप टाइमर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टाइमर से हमें रियलिटी पता लगती है कि हमने कितने आवर की स्टडी की है। डेली टू डेली उसी टारगेट कॉपी में जो आपने टुडे टारगेट डेट डाल के लिखा हुआ है उसी में आप टाइमिंग भी शो करें, जिससे आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि आज मैंने 4 आवर की स्टडी की तो मैं कल 5 आवर की स्टडी करूंगा। ये बहुत ही बेस्ट मेथड माना जाता है पढ़ाई। अब हम बात करते हैं नींद की। जी हाँ, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी। अगर माइंड की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी तो हमारा फोकस भी इंक्रीज नहीं होगा। इसीलिए डेली टू डेली 7 से 8 आवर की स्लीप लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ती है, इसीलिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो ये कुछ टेक्निक थी जिससे आप अपने फोकस पावर को